अमोद कुमार पासवान, इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में। जी, बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ जी, है, जी, बहुत बिहार पुलिस। पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे सामने बहुत कठिनाई आया सर। हम दुकान पे मतलब टायर की दुकान पे काम कर रहे थे। उसके बाद हम कहीं पता चला कि सर के पास से बहुत लड़का जॉब भी ले रहे हैं। तो हम पता चला तो हम सर के पास आए। सर के पास पे पढ़ाई किए। मेरा पढ़ाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत वीकली था। हमको ये नहीं लग रहा था कि हम सक्सेस कर पाएँगे। लेकिन सर का योगदान रहा जो मतलब हम आज इस मुकाम पर आए हैं। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज मैं झंझारपुर में आया हूं और झंझारपुर में देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले कोचिंग सेंटर का नाम देख लीजिए, नारायण कम्पिटिटिव क्लासेज, भंडारी टोला, थाना चौक, झंझारपुर। यहाँ पे जो होता है पढ़ाई बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटीईटी, बिहार पुलिस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स का आप पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। 11th-12th या जेई मेंस या एडवांस जो होता है इसका, और टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पे व्यवस्था है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था है। यहाँ पे हर एक चीज़ का व्यवस्था है। यहाँ पे आप कहेंगे कि क्यों आए हैं, तो हम इस कोचिंग सेंटर में आए हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। कोचिंग सेंटर का यही मेन बिल्डिंग है, यहीं पे पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि इस बार बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे। और इधर एक स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं सीटीईटी में सेलेक्ट होकर, इसके बाद इस बार इनको टीचर में जो है सेलेक्शन मिली है। और यहाँ जानते हैं कि उन्होंने जो टीचर है यहाँ पे रूपनारायण यादव जी हैं, और उन्हीं के द्वारा संचालन किया जाता है इस कम्पिटिटिव क्लास को। और उनसे भी जानेंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं, कितनी कठिनाई होती है इस देहात में। हम आए थे तो सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बोले थे ये सर कि ये यहाँ देहात एरिया है, सुदूर देहात एरिया है। देहात एरिया में या तो दो तरह के स्टूडेंट रहते हैं। एक स्टूडेंट जो कि बाहर जा नहीं सकते हैं, जिनके पास रुपया की आर्थिक तंगी, जिसको बोलते हैं आर्थिक तंगी रहता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छा ना हो। वही दो स्टूडेंट रह जाता है गांव घर में, और उस बीच में वो पढ़ाई देते हैं तो कितना उनको परेशानी होता है, उनसे जानते हैं। और यहाँ जो है हमारे साथ हैं जो बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन हुआ है उनका, वो हमारे देखिए यहाँ पे पूरा सुविधा है, जो कि बाहर में बोर्ड पे लगा हुआ है कि स्मार्ट क्लासेज। यहाँ देखिए पूरा मॉनिटर लगा हुआ है पढ़ाने के लिए। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ जानते हैं आपका नाम क्या हो गया? अमोद कुमार पासवान। देखिए अमोद कुमार पासवान, इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में। जी, बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ जी, है। जी, बिहार पुलिस में। कहा जा रहा है कि आप जो है बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, तो फिर यहाँ तक कैसे आ रहे थे पढ़ने के लिए? फिर कोचिंग फी भी लगता है, बहुत तरह की बातें होती है, तो फिर कैसे मैनेज करते थे आप? जी सर, हम बहुत पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे सामने बहुत कठिनाई आया सर। हम दुकान पे मतलब टायर की दुकान पे काम कर रहे थे। उसके बाद हम कहीं पता चला कि सर के पास से बहुत लड़का जॉब भी ले रहे हैं। तो हम पता चला तो हम सर के पास आए। सर के पास पे पढ़ाई किए। मेरा पढ़ाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत वीकली था। हमको ये नहीं लग रहा था कि हम सक्सेस कर पाएँगे। लेकिन सर का योगदान रहा जो मतलब हम आज इस मुकाम पर आए हैं। और सर का बहुत सहयोग रहा। इस मार्केट में हम देखे हैं सर, सब बोलता है कि पटना जाइए, यहाँ जाइए, कहीं नहीं मतलब यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है ना, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता है। यहाँ पर जो पढ़ाई हम पढ़े थे वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था। लुसेंट वगैरह जो सब हो गया, मैथ सब यही से क्वेश्चन आ रहा था। कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं जा रहा है। आदमी बोलता है कि मतलब बाहर जाइए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए, कहीं नहीं। आप मेहनत कीजिएगा, सक्सेस है। और सर का बहुत योगदान रहा है। हम और भी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर के पास आके पढ़े और अपना आगे बढ़े। यानी आपने कहा कि हम टायर दुकान पे काम करके यहाँ पे पढ़ाई किए हैं, और सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो पढ़ाया, आप जाके एग्जाम में बैठे हूबहू मिल रहा था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि तैयारी, चाहे कि कोई भी स्टूडेंट है, आपको देख के, अगर ये वीडियो देख के तैयारी शुरू करें, जैसे कि भी एकदम पुअर है, पढ़ने में भी पुअर है और इसका फैमिली भी पुअर है, तो किस तरह से तैयारी करें? सर हम तो यही बोलेंगे कि वो अपने आप में मतलब रेगुलर क्लास करते रहे। सर के पास आए, रेगुलर क्लास करते थे। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं, हौसला रखना चाहिए। अगर जो हम ठान लिए कि हमको ये करना है, मेहनत करेगा, वो सक्सेस कर पाएगा सर। आपने कौन कौन सा बुक लिए? बहुत हो जाती है कि बुक, कि ये बुक लेना चाहिए, ये बुक लेना चाहिए, जो कि सटीक हो बिहार पुलिस के लिए। कौन सा बुक लेकर आपने पढ़ाई किया?
सबसे पहले तो सर के पास लुसेंट पढ़ रहे थे, उसके बाद मैथ सर के पास से पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क इन डिस्टेंस, ये सब बात ये सब हम पढ़े थे। और उसके बाद मतलब SPD का साइंस मिला लिए थे। जुला के उन्होंने बुक के बारे में बोल दिए हैं कि लुसेंट का सबसे पहले लुसेंट के बुक से उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे जो सर गाइडलाइन दिए हैं उसके अनुसार उस बुक से आपने पढ़ाई किया है। और आपके पापा जी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात हो जाती है, आज महंगाई की दुनिया है। ऐसे पढ़ाई भी अगर सर फ्री में पढ़ाई दे देते, लेकिन बुक भी तो इतना महंगा है। इसके बाद कॉपी कलमें महंगा हो गई है। फिर आप आ रहे थे कहाँ से? रुद्रपुर थाना में आपका घर है, क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से दूर भी हो जाता है यहाँ आने में। तो किस तरह से आप आते थे और कैसे मैनेज किए? और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है, वो राजमिस्त्री वाला काम करते हैं, बहुत मतलब वो पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम टायर दुकान पर जाते थे काम करने के लिए, उसके बाद फिर मतलब वहाँ से मतलब आते थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करके उसके बाद भी घर जाते थे मतलब। मेरे पिताजी बहुत गरीब मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम बहुत उसको शौक था कि मेरा बेटा आज ने कुछ कुछ मतलब सक्सेस करे। बस पिताजी का बहुत योगदान रहे, माता पिता का बहुत योगदान रहे, आज मेरे पिताजी बहुत मतलब खुश हैं। देखिए, उन्होंने बताया है कि मेरे पिताजी जो कि राजमिस्त्री, जिसको दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उसमें काम करते हैं। और उन्होंने कहा एक बात और कि हमने देखा पिताजी के ऊपर इतना फैमिली का बोझ, तो हमने एक टायर दुकान में भी हमने काम शुरू किया। इसके बाद पढ़ाई भी किया, यहाँ से पढ़ के जाता था और टायर दुकान में काम भी करता था। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ जो कि इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है टीचर में, और साथ ही CTET यहीं से पढ़ाई करके आपने निकाला था। किस तरह से पढ़ाई होता है यहाँ पे? जी, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के बैच से काफ़ी लोग यहाँ से सक्सेस किए हुए थे। शिक्षक बहाली में ये 6ठा नियोजन चल रहा है, उसमें 10 में से हम लोग 7 लोग क्वालिफाई कर चुके थे। और उसके बाद भी बहुत सारे अगले बैच में बहुत सारे लोग यहाँ से क्वालिफाई करके गए हुए हैं। सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है, जो उनका स्किल है, हम लोग को बहुत ही अच्छा और बहुत ही सहयोग किया उसमें हम लोग को पास करने में। और अभी हम लोग ये जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन का 6ठा चरण है, उसमें हम लोग का चयन हो गया है। और अंतिम रूप से 25 फरवरी को घोषणा किया गया है कि आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हर एक आदमी कहेगा कि मेरा टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों के साथ कैसा बॉन्डिंग रहता है क्लास में? किस तरह के व्यवहार रहते हैं सर का? जी, सर का व्यवहार मित्रवत रहता है कि कभी भी छात्र एक सर से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये नहीं कि पूरे कठोर हैं, मतलब उनका जो पढ़ाने का स्किल है और छात्रों के साथ या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो उनका रिलेशन है काफ़ी मित्रवत है और अच्छा है उनका योगदान। यानी बहुत अच्छा है, यानी स्टूडेंट के साथ अच्छा बॉन्डिंग रहता है सर का। नहीं तो बहुत सारा जगह क्या होता है ना कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएंगे, सर पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया तो आप बीच में अगर सर को टोक दिए तो सर समझिए कि आप पे लद गए हाँ, बिल्कुल कि अरे तुमको ये समझ में नहीं आता है, ये नहीं आता। इस तरह की तो बात नहीं ना होती है। जी, बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं होती है। हमारे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी अच्छे हम लोग के साथ बॉन्डिंग है उनका, और उसी के कारण हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा योगदान है, यहाँ से बहुत ही मात्रा में शिक्षक बन कर के यहाँ से निकले हुए हैं। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, जैसा कि अमोद भैया जो कि अभी बिहार पुलिस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, और विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, और ख़ास करके यहाँ पे शिक्षक बहुत ही शिक्षक यहाँ से पास करके गए हुए हैं। यानी यहाँ पे जो है इस कोचिंग से जो स्टूडेंट का लाइफ बनाते हैं, यानी स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट जो है टीचर बन के गए हैं। और यहाँ हमारे साथ है जो इस कोचिंग के कहिए डायरेक्टर कहिए, टीचर कहिए, हर एक चीज़, आप बैठे रहिए, टीचर कहिए, डायरेक्टर कहिए और संस्थापक कहिए, रूपनारायण जी हैं। और उनसे जानते हैं आपने कब यह कोचिंग शुरू किया था? सर्वप्रथम तो मैं ये चौथा स्तंभ जो मीडिया है और साथ ही हमें देखने और सुनने वाले लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का अभिवादन करता हूं। और मैं यहाँ पर कोचिंग 2015 में शुरू किया। हालांकि इससे पहले मैं अपने घर पे ही ये संस्था चला रहा था। 2015 से शुरू किया और अभी तक लगातार यहाँ
अच्छी तरह संचालन कर पा रहा हूँ। ये आपने कहा कि 2015 से लगातार आप कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पे झंझारपुर में। इससे पहले आप अपने घर पे चलाते थे छोटे लेवल पे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के आप यहाँ पे आए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पे स्टूडेंट आती है पढ़ने के लिए रेगुलर या जैसे तैसे? यहाँ पर सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरह से पूरा शहर भी नहीं कहा जाए, शहरीकरण की ओर ये विकासशील है। लोगों में जैसे पहले उत्सुकता नहीं थी, लोग ऐसे ही साधारण डिग्रियां, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये करने में लगे रहते हैं और मतलब उनको इस बात की नहीं रहती है एहसास कि हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, या आज की जो युग हो गई है उसमें जैसे बेरोजगारी की मार है तो रोजगार पाने का भी कुछ तरीका अपनाना है। सो यहाँ नहीं था शुरुआती ढंग में, लेकिन जब से मैं और कुछ इस तरह के मेरे विद्यार्थी लोग या साथी लोग इस तरह से किए हैं तो बहुत जागरूकता आई है। लोग मैट्रिक करने के बाद से ही अपने बच्चों को कंपटीशन की ओर ले जाना चाहते हैं और ढेर सारे लोग उत्सुक रहे हैं, वो अपने बच्चे को मैट्रिक के बाद से ही यहाँ दे देते हैं कि इसको नौकरी में जाना है, जनरल कंपटीशन में जाना है या बैंक, रेलवे, एसएससी या कुछ भी खास इसकी तैयारी करनी है, तो मैट्रिक के बाद से ही वो यहाँ लग जाते हैं। और छात्रों की उपस्थिति लगभग कहा जाए तो 98% रहती है, 2% इधर उधर हो सकती है, 98% उपस्थिति लगभग तय है। आपने कहा कि गांव साइड है, गांव साइड में दो ही तरह का स्टूडेंट रह जाता है यहाँ पे, कि या तो इकोनॉमिकल कमज़ोर हो या पढ़ाई में कमज़ोर हो। जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है आपके पास आता है तो किस तरह की कठिनाई होती है आपको इसको पटरी पर लाने में? सर प्रथम तो सर जब हम लोग 10th करते हैं तो 10th लेवल की जो बेसिस होती है वो लगभग कम ही विद्यार्थी को रहता है कि वो सही ढंग से सिलेबस को करके यहाँ तक आते हैं। बात तो वही रहती है, लेकिन उनकी सिलेबस ना पूरी अच्छी तरह से मजबूत नहीं रहती है। हम लोग सर्वप्रथम उसको बेसिक चीज़ों को, शुरुआती चीज़ों को जो उन्होंने पढ़ के आके 10th पास कर लिया, उन चीज़ों को पहले सबसे पहले जड़ मजबूत करते हैं, क्योंकि वही उसकी वीकनेस होती है। हम ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, पहले उनकी वीकनेस को ठीक करते हैं, तब उन्हें लगता है कि वास्तव में हाँ ये चीज़ इसी कारण था, ये फार्मूला इसी कारण बना था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने रट लिया था, लेकिन वो बना कैसे, अगर उस फार्मूला में थोड़ी चेंजिंग करनी हो तो कैसे करूँगा, ये सारी बातें मैं उसको करते हुए आता हूँ। और अंत में वो तो खुद इतना तीव्र हो जाते हैं कि अपनी फार्मूला वो खुद ही बना डालते हैं। तो इस तरह से परेशानी शुरू में हमें होती है, लेकिन अच्छे भी वही होते हैं, थोड़ी सी परेशानी झेलते हैं, फिर बाद में वही विद्यार्थी बहुत अच्छे हो जाते हैं। शुरुआती उनकी वीक होती है। हाँ, आप थोड़ा सा प्रोत्साहन दे देते हैं, खुद ब खुद पटरी पकड़ लेता है अपना। आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई आपके यहाँ पढ़ाई के लिए आना चाहता है तो किस तरह से आए, चाहे बाय रोड या कोई भी ऐसा एड्रेस बता दें कि जहाँ से लैंडमार्क कि यहाँ आपके यहाँ पहुँच सके। सर यहाँ ढेर सारे लोग आते हैं, जैसे खुटौना से भी, जयनगर से भी, इधर आपको रखवाड़ी, आंध्रा ठाड़ी, इस साइड निर्मली तक, इधर गंगापुर, मधेपुर, राजा खरवैर, दैया खरवैर, इतने दूर तक के विद्यार्थी, फुलपरास, इस रेंज के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। जिनको ज़्यादा दूरी होता है वो यहाँ पर अपना डेरा रख लेते हैं, किराया पर रहते हैं, 6 मंथ या 1 ईयर की जो तैयारी की कोर्स है वो करते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। जैसे इस बार भी अभी हाल फिलहाल टीईटी की एग्ज़ाम चल रही है, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगभग 40 स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे डेरा लेके, और काफ़ी दूर दूर के थे। तो वो सारी सुविधाएं हम लोग भी उपलब्ध करवाते हैं। अगर उन्हें नहीं डायरेक्ट मालूम होता है तो हम लोग पता करवा देते हैं डेरा, और वो यहाँ रह करके तैयारी करते हैं। हमारी फ़ी तो सर बहुत कम होती है, उनको रहने की ही फ़ी ज़्यादा लग जाती है, ऑटो से आने जाने की ही फ़ी ज़्यादा लग जाती है। मेरी फ़ी तो 500 रुपये महीने रहती है सर, और उनको आने जाने की ही फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लोग यहाँ रहते हैं खुशी खुशी और तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो खुशी उन्हें तब होती है जब वो सफल हो करके न्यूज़ कहीं से सिलेक्शन हो गया फाइनली, तो उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती। यहाँ आने के लिए झंझारपुर थाना है, पुलिस स्टेशन झंझारपुर, थाना चौक पर आने के बाद वहाँ से चौराहा से बाज़ार जाने वाली रास्ता है, लगभग 300 मीटर
की दूरी पर ये इंस्टीट्यूट अवस्थित है। यहाँ रामकृष्ण मिडिल स्कूल भी है, दुर्गा स्थान भी है। किसी को भी कहा जाए कि मुझे रामकृष्ण मध्य विद्यालय झंझारपुर या दुर्गा स्थान के पास जाना है, जो झंझारपुर थाना के बगल में होती है, यहीं पर नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लास है और ये एक चर्चित संस्थान है। इतने दूर में कहीं भी पता करने पर यहाँ आया जा सकता है। कोरोना काल आया, लगभग 2020 से ही कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में जो स्टूडेंट 10th पास हुआ, इसका तो पढ़ाई हो नहीं सका। आप मैथ का भी क्लास करवाते हैं, 11th और 12th का, तो किस तरह का आपको परेशानी लग रहा है कि इस कोरोना काल के स्टूडेंट का किस तरह का इसका स्थिति रहा है? सर, कोरोना काल में तो जैसे सभी लोग जानते हैं, सभी अवगत हैं कि कोरोना महामारी में हम सभी को बच के रहना है और रहते भी आए हैं। तो इसमें अधिकतर तो लोग ऑनलाइन क्लास चूज किए हैं, लेकिन ये तो मजबूरी का रास्ता है। मेरे पास भी ऐप है, नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का अपना ऐप भी है, जो प्ले स्टोर से लोग डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें पढ़ाई करते हैं। मैं भी अपने घर से ऑनलाइन करवाता हूँ कोरोना के समय में, और ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लोग तैयारी करते हैं। जहाँ तक मेरी मानना है तो हम लोग को जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए बच के रहना है। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास से बेटर मेरे हिसाब से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने भी उसमें पढ़ा के देखा है, विद्यार्थी से भी मैंने फीडबैक लिया है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ऑनलाइन हम लोग के पढ़ने का एक ठो जरिया है, क्योंकि इस बंदी में क्या किया जाए तो ऑनलाइन ही पढ़ा जाए। ऑनलाइन भी ठीक है, समय के साथ ऑनलाइन भी ठीक है। बच्चे पढ़ाई नहीं किए तो क्या हुआ, उसके लिए सरकार ने कई सारा कोर्स लागू किया, जैसे कैचअप कोर्स एक ठो लाया गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकारी स्कूलों में या अन्य विद्यालयों में भी होता होगा। कैचअप करना है बच्चों को, कोर्स को सीधे ही पकड़ना है। इस बीच में मान लीजिए कोई बच्चा एक ही बार 10th से 11th में चला गया, तो इसके लिए सरकार ने एक ठो क्रैश कोर्स तैयारी की, ताकि उसको 10th से 11th जाने में एक ठो पुल का काम करे, एक ठो जोड़ने का काम करे। जो पढ़ाई उनकी छूट गई थी, इस बीच में एक ब्रिज का काम करे। तो सरकार के द्वारा लाया गया कैचअप कोर्स, हम लोगों ने भी उसे फॉलो किया। गवर्नमेंट में ने जो दिया उसको हमने फॉलो किया। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठे होते हैं, उनके दिमाग में जो बातें आई है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। तो हमने भी कोरोना के बाद जब खुला इंस्टीट्यूट तो कैचअप कोर्स का ये किया। मैंने भी ऐसा किया कि जोड़ दूँ बच्चों को डायरेक्ट इस क्लास से उस क्लास के लिए। इस बीच में जो जरिया थी, जो पुल की काम की हम लोग, उसके द्वारा हम लोगों ने उनकी पढ़ाई को पूर्ण। जो स्टूडेंट आपके पास नहीं पहुंच सकते, यहाँ आगे नहीं रह सकते हैं और दूर दराज के हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि वो तैयारी करना चाहे सेल्फ स्टडी करके, तो किस तरह से तैयारी करे CTET का। अभी ज़्यादातर CTET का ही तैयारी कर रहा है स्टूडेंट सब, गौर में देख रहे हैं, या बिहार पुलिस का, किस तरह से करें? देखिए सर, जहाँ तक जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और उन्हें भी तैयारी करने की इच्छा है, तो CTET के लिए या बिहार पुलिस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, सबसे बड़ी फैक्टर है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आप उस परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस पेपर है, ज़्यादा पीछे नहीं, 3 से 4 वर्ष पुराने, 3 से 4 वर्ष पीछे से लेकर के अब तक का क्वेश्चन बैंक को ढंग से देखा जाए, उसे ही स्टैंडर्ड माना जाए, उसे ही मान लिया जाए कि इसी टाइप का प्रश्न मुझे पूछा जाएगा। और ये बात बहुत हद तक सही है, वही टाइप रहता है प्रश्न का, वही प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वही होगा। पिछले 3 से 4 वर्ष से लेकर के अब तक का प्रीवियस पेपर तैयार करने के लिए मैं प्रथम प्राथमिकता दूंगा, और इसी से बच्चे सफल होंगे। इसके आधार पर वो सिलेबस पढ़ें, ये उनका रास्ता हो गया, और उसमें देखें कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। उस विषय की या उस पाठ का NCERT की किताबों का अध्ययन करें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। NCERT की किताब को प्राथमिकता दें, यानी NCERT के बुक से ही तैयारी करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर। सर, ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये झंझारपुर जैसा कि छोटा शहर है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए लोग रुकते नहीं हैं, और ऐसे जगह पर हम लोग जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, जो कमज़ोर परिवार से आते हैं,
पढ़ाई में भी कमज़ोर होते हैं, इकोनॉमिकली वीक भी होते हैं, सारे बच्चों को हम लोग एक साथ रख करके काम कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर भी हम लोग कोशिश रखते हैं कि यहाँ के सारे बच्चे इस बात को समझें कि आप गरीब हैं तो गरीब होना बड़ी बात नहीं है। गरीब होना कोई फैक्टर नहीं होता है कि आपको नौकरी नहीं होगी। गरीब हो के नौकरी, लोग कहते हैं कि पैसे दे के, मैंने तो कहा कि 1 रुपया भी नाजायज खर्चा नहीं हुआ है इनका, कहीं भी 1 रुपया नाजायज नहीं लगा है। इनकी फाइनल सिलेक्शन हुई है, 1 रुपया नहीं नाजायज लगा है, फाइनल सिलेक्शन हुई है इनकी। इस बात को कोई भी बच्चा दिमाग पर ना लें कि मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे नौकरी नहीं। सरकार है, सरकार में पारदर्शिता है, इस बात को माने और अपनी तैयारी पर ध्यान दे, अपने मेहनत करें, निश्चित सफलता मिलेगी। और मार्गदर्शन के लिए हम लोग भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हर बात की पैसे ही लगती है। मार्गदर्शन ऐसे भी लिया जा सकता है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐप के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जैसे मैंने सुझाव दिया कि आप घर पे ही बुक, अच्छी एनसीईआरटी की बुक की पढ़ाई करें, उससे भी सफलता मिल सकती है। तो हम सारे बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि कभी ये मत समझे कि पैसे से ही पढ़ाई होती है। आप खुद को पहचाने, आप में जज्बा है, आप में जोश है, आप छू सकते हैं, आप पा सकते हैं नौकरी को। गवर्नमेंट किसी को नहीं रोका है, प्रतिभा वाले बच्चे कहीं भी अपनी पहुँच रख ही लेते हैं। इसलिए पढ़े लोग पढ़ें, जहाँ भी है, जैसे भी है। गरीबी कोई मायने नहीं करता जब ऐसे जगह पर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहाँ सुविधा नहीं, जहाँ पढ़ाई नहीं, जहाँ टीचर नहीं, वहाँ से लोग सफल हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रतिभा छुपी हुई है। हम लोग खुद को छिपाते हैं, पढ़ते नहीं, इसीलिए जॉब नहीं मिलती। पढ़ेंगे, जॉब मिलेगी, पक्की है। आज हम थे झंझारपुर बाज़ार कहा जाता है, पुरानी बाज़ार। आपको बता दें, थाना चौक है, थाना है झंझारपुर का जो थाना है, वहाँ से पश्चिम की ओर एक रोड आती है। इस रोड में ही एक नारायणा कम्पिटिटिव क्लासेज है, जहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, बिहार पुलिस, सीटीईटी यानी जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है। साथ ही 11th 12th का मैथ का भी क्लास यहाँ पे करवाया जाता है। सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पे हम इसलिए आए थे, यानी इसका प्रचार करने नहीं आए थे, यहाँ पे आए थे कि एक गरीब स्टूडेंट इस कोचिंग से पढ़ाई करके आज बिहार पुलिस में कंप्लीट किए हैं। जो कि यह स्टूडेंट जो है, यह स्टूडेंट के बारे में आपको बता दें कि वो टायर की दुकान पे काम करके इसके बाद यहाँ पे पढ़ाई किया। इसके बाद उन्होंने कंपटीशन फेस किया और आज बिहार पुलिस समझिए कि बन गए हैं। अब इनका जहाँ पोस्टिंग हो, कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण ना, पश्चिमी चंपारण में उनका सिलेक्शन हुआ है यहीं पे। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सीटीईटी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग वगैरह वगैरह, जितना कंपटीशन होता है, जनरल कंपटीशन जिनको बोलते हैं, यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। आज हमारे साथ थे रूप नारायण यादव जी, जो कि इस संस्था के संस्थापक भी हैं, साथ ही टीचर भी हैं। भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के थ्रू से आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों का नम्र निवेदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के संस्था से आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आप लोगों में जज्बा आए कि एक गरीब स्टूडेंट एक कहीं पे काम करके भी सफलता पा सकता है।